कैसे हैं सब लोग भाई? क्या आज की क्लास का पता नहीं था? सेम जैकेट, हाँ सेम जैकेट, क्या हो गया भाई? मेरे पास 15 जैकेट थोड़ी होंगे यार। ठंड में एक दो तीन चार जैकेट में चल जाता है, इससे ज्यादा नहीं होती है बेटा। है ना? हाँ, ठीक है। हम्म। गुची का नहीं है बेटा। नहीं 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 नहीं, गुची का जैकेट नहीं। ये कोई और कंपनी है, वुडलैंड वुडलैंड। हाँ। आज तो सूरज ही नहीं निकला। सूरज छुट्टी पे है। माइलस्टोन टेस्ट का मैं बना रहा हूँ, एक बार शेड्यूल बना लेता हूँ। स्टार्ट करेंगे इस वीक में, चालू हो जाएगा। ठीक है, डोपा का सॉल्यूशन चाहिए आयुषी, मिल जाएगा बेटा। दो मतलब अरे भाई तुम मुझे क्या समझ रहे हो? बेटा मैं दिल्ली में रहा हूँ तो मैं ब्रांड की नॉलेज बाकी लोगों से ज्यादा जानता हूँ। दूसरी चीज है, बाकियों का मान लो समय अभी आया है ना? जैसे मैं कहूँ कि बाकियों का समय अभी आया है कि भाई चलो उन्होंने गाड़ियां देखी होंगी। मैं 2016 में, मैं आपको बता देता हूँ, 2000 शायद 15 में मैंने एक गाड़ी खरीद ली थी। और मैं अपने मतलब किस्त में ही कह रहा हूँ, उस पे खरीदी थी इंस्टॉलमेंट में। और एक्सयूवी मैंने 2016 में खरीद ली थी। तो मुझे उस वक्त शौक था तो मैंने ले ली, अब मैं चलाता ही नहीं, मेरा मन ही नहीं करता। यस। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोग आगे कर रहे हैं, हम बेटा जा चुके हैं उस फेज से। है ना? हाँ। तो अगर मैं कहूँ आपको कि मुझे इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता, संसारिक चीजों का बहुत ज्यादा। इसलिए तू देखेगा कि यार अपने ये सब सफेद वफेद हो गया है तब भी ऐसे घूमते रहते हैं। है ना? यस। चले। हाँ। ठीक है। यस। क्योंकि मुझे बाकी चीजों का बहुत फर्क पड़ता है कि सिलेबस कितना हो गया। यस। यस। थोड़ा सा वॉइस बढ़ा दें, चिल्ला के पढ़ा देता हूँ। हाँ। ठीक है। तो मेरे को वो वाली हैबिट पहले भी नहीं थी, मतलब जब मैं ऑनलाइन स्टार्ट भी किया, बहुत दिखावा और ये सारी बातें मैं पहले भी नहीं करता था। है ना? वो हैबिट रही नहीं मेरी बेटा कभी। ठीक है। और मैं, आप सोचो, डीयू के नॉर्थ कैंपस के सबसे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ा हुआ हूँ। तो वहाँ जिस तरह का क्राउड, शो ऑफ और ब्रांड मैंने देखा होगा, शायद ही किसी ने देखा होगा यार, आप समझो। तो जब हम उनके बीच में नहीं बदले, यस, तो अब कैसे बदल जाएंगे? है ना? हाँ। ठीक है। यस। तो बात ये नहीं है ना, कि बात ये है कि आप बोल कुछ भी दो, किसी को कुछ भी कोई बोलता रहता है। मैंने एक बड़ा टॉक्सिसिटी देखी सर को लेके। और बच्चों को भी नहीं समझ में आता है कि वो क्या क्या लिखते रहते हैं। ठीक है, मतलब मैं अभी भी मानता हूँ कि वो बच्चों की भावनाएं हैं, कर रहे हैं, पर मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि बच्चों को पढ़ने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए हमेशा। यस, पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। बाकी मेरी एक वीडियो आने वाली है आज HMPV में। HMPV वायरस के अराउंड में एक वीडियो बनाने वाला हूँ, पर कुछ अलग है, ध्यान से देखना। ठीक है? तुम्हारे लिए है। यस। चालू करें? चालू करें बेटा? चालू करें? रेडी हो? थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं। हाँ, मुझे एक्सरसाइज की जरूरत है, थोड़ा सा वेट लॉस करना पड़ेगा और थोड़ा सा हेल्दी करना पड़ेगा, ताकि मैं 2 4 5 साल और पढ़ाऊँ अच्छे से बच्चों को। यस। चैट प्राइवेट है। बेटा वॉइस ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है। यस। चालू करते हैं। चलिए, काम चालू करते हैं आज का। सबसे पहले, जैसा कि हम पंडित जी ने हमें बोला है कि आप बच्चों को डोपा प्राइम का स्वाद पहले चखाएं, तो सॉरी, डोपा का स्वाद चखाएं, तो पहले डोपा से ही शुरुआत करेंगे क्वेश्चन से। यस 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 यस, कहाँ गया? ये आ गया। हाँ चलिए, चालू करते हैं। इनकम्प्लीट को ब्लेंडिंग इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वाइट दोबारा आया था F2 में। यस, आज पंडित जी ने ड्यूरेशन बताई है कि 3 5 तक क्लास होगी। हाँ।
ठीक है, यस, चालू करते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हाँ भाई, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसके लिए वैलिड है? डिप्लॉयड हैप्लॉयड के लिए नहीं होगा, ये आंसर है। हैप्लॉयड में अकेला बंदा क्या ही अलग होगा, नहीं। अगर तुम लाइफ में अकेले हो तो तुम किससे बिछड़ोगे? किसी से नहीं बिछड़ोगे। यस। हाँ। ठीक है। यस। अच्छा, मेरी तरफ से वो भेजना। ठीक है। हाँ, चलो आ जाओ। विच इज प्योर फॉर एनी ट्रेट? जाइगोट, हाइब्रिड, गैमेट, है ना? जाइगोट, हाइब्रिड और गैमेट, क्या प्योर है? क्या प्योर है? ठीक है। यस। सही है। यस। प्योर बेटा गैमेट होता है। F1 रिजेंबल टू एनी ऑफ द पेरेंट। अगर F1 रिजेंबल होता है किसी भी पेरेंट से ड्यू टू डोमिनेंस, नहीं तो दोनों के ट्रेट होते हैं ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों से रिजेंबल होना था। F2 जनरेशन में टॉल ज्यादा है ड्यू टू डोमिनेंस। यस। TTR में 50% पॉलर विद टी जीन बिकॉज ऑफ सेग्रीगेशन। यहां तक ठीक है? चेक करो। यस। ठीक है। यस। हाँ। ठीक है। यस। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? नहीं, चलिए। हाँ भाई, ठीक है। नॉट शो सेग्रीगेशन, सुन मेरी बात सुन। इसमें हैप्लॉइड कौन? ये हैप्लॉइड है। यस, क्योंकि दोनों के एक एक गैमेट है। ये डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है। तो सेग्रीगेशन कौन नहीं शो करेगा? हैप्लॉइड। अब इसके हिसाब से डी आएगा आंसर। पिंक फ्लावर के नंबर दे रखे हैं 200 F2 में। किसका एग्जाम्पल है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। किसका एग्जाम्पल है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। हमने रेड और व्हाइट को क्रॉस कराया है। द नंबर ऑफ व्हाइट इन F2 जनरेशन। हमारे पास F2 जनरेशन में कितना व्हाइट है आपसे पूछा जा रहा है भाई। अगर आपके पास 200 पिंक दे रखे हैं, तो अगर मुझे 1:2:1 की रेशियो बनानी है, तो ये 100 होने चाहिए, 100 होने चाहिए। तो व्हाइट कितने होने चाहिए? 100 होने चाहिए। ए आएगा। यस। 200 नहीं आएगा बेटा। आपको F2 में पिंक दे रखा है भाई, रेड को क्रॉस कराया व्हाइट से, यहां पिंक आ गया। ये F1 आ गया ना बेटा। तो F2 में पिंक कितने दे रखे हैं? 200। तो पिंक डबल है ना व्हाइट वाले से, ये व्हाइट वाला 100 है, इससे डबल है। पिंक विद व्हाइट फ्लावर, पिंक मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर को इससे क्रॉस कराया, तो कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा 50%, और 50% ये दोनों 50-50 आएंगे। यस। तो ऑल व्हाइट नहीं, ऑल पिंक नहीं, 50% व्हाइट आएगा। यस। 50% व्हाइट आएगा, 50% पिंक आएगा। ये दो ठीक है बेटा इसमें। ये दो ठीक है, ए और बी। बोथ ए एंड बी ठीक है। यस। ए और बी दोनों ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप चाइल्ड है, नॉट हैव ब्लड ग्रुप ऑफ मदर। क्या नहीं हो सकता? अगर किसी चाइल्ड का ए बी ब्लड ग्रुप है, तो मदर में दोनों स्मॉल आई हो ही नहीं सकते, तो मदर का ओ नहीं हो सकता। ब्लड ग्रुप कंट्रोल बाय डैश एलील इंडिविजुअल। अगर यहां इंडिविजुअल लिखा है तो दो एलील कंट्रोल करती हैं, और अगर यहां पॉपुलेशन लिखा है तो तीन एलील कंट्रोल करती हैं। चेक कर लो भाई अपने आंसर्स। केशव जी, मैं आपके कहने से हट सबको हटा दूंगा, चिंता मत करो। सिलेबस खुद करेगा तू। इसको हटा दो, उसको हटा दो, टाइम पास कर रहा है यहाँ पे। तो यार, कब सिलेबस कितना चल रहा है अभी पता चल रहा है तुझे? तुम्हारे लिए सही हमने मतलब सब लोगों ने मिलके डिस्कस करके आपके लिए कहा कि चलो ठीक है वो स्टार्ट कर देते हैं, आप लोग समझते नहीं हो। ठीक है, चलो। यस। क्वेश्चन नंबर 11, मेरी बात सुन ध्यान से।
ब्लड ग्रुप की कितनी एलील होती है किसी भी ह्यूमन में? डिप्लॉयड होता है ना, दो होंगी। और पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप की तीन एलील होती हैं। यस। आगे चल रहे हैं। 8 वाला पिंक में, बेटा मेरी बात सुन ध्यान से, यहां रेड है। अब तुम बिल्कुल नहीं पढ़ोगे ना तो ऐसा ही होता है, व्हाइट है। रेड और व्हाइट को क्रॉस कराएगा, क्या आएगा सर? पिंक आएगा। अब इसकी सेल्फिंग करी तो क्या रेशियो में आता है? रेड, पिंक और व्हाइट किसकी रेशियो में आते हैं? 1:1। अगर पिंक 200 दे रखा है तो व्हाइट कितना होगा? 100। अब भी नहीं आया? अब भी नहीं आया? अब आ गया? अब ठीक है? यस। और ये टेस्ट क्रॉस है, रिपीट बेटा नहीं कर सकता। अब तो बिल्कुल मत पढ़। ये टेस्ट क्रॉस है बेटा। टेस्ट क्रॉस में कैपिटल आर स्मॉल आर 50% और ये 50%। यस। चलिए आगे चलेंगे, अब आगे पढ़ेंगे। बेटा डोपा आपको दिया जाता है, ये मैंने कल क्या पढ़ाया था? मैंने कोडोमिनेंस पढ़ाया था। कोडोमिनेंस का मतलब होता है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, ध्यान से सुनेंगे। कोडोमिनेंस का मतलब होता है दोनों एलील पूरा पूरा एक्सप्रेस करेगी। दोनों एलील पूरा पूरा एक्सप्रेस करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कोडोमिनेंस बोलते हैं कि दोनों एलील पूरा पूरा एक्सप्रेस करेगी। सही है सर, बढ़िया है। अब यहां पर हमारे पास, ध्यान सुनेंगे, हम यहां से आगे चल रहे हैं और यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं इसकी। ठीक है। अब हम बात करेंगे मल्टीपल एलील की। ठीक है। कोडोमिनेंस में आपके लिए रीड कर देता हूं, देखो। टिल नाउ, टिल नाउ वी आर डिस्कसिंग वेयर F1 रिजेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट, और इसके बीच का कुछ होगा। कोडोमिनेंस में F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट, दोनों पेरेंट से मैच कर रहा है। अ गुड एग्जांपल इज डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल दैट डिटरमाइन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है? यस। यस। ठीक है। फिजा बच्चे मेरे क्वेश्चन टफ लगते हैं, पीवाई क्यू आसान लगते हैं, तो इसका मतलब मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं ना, मैं तुझे अच्छे लेवल पे पहुंचा रहा हूं। दिक्कत यह है कि सच में बता रहा हूं मैं, पिछले 2-3 साल पेपर मुश्किल नहीं आया। 2018 का पेपर मुश्किल था, वैसा पेपर आएगा तो आपको सब में तोते कबूतर उड़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। फिर मैं बात करूंगा कि कौन क्या पढ़ा रहा है, मैं जेन्युइन बता रहा हूं आपको। तब आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे तोते उड़ते हुए दिख रहे हैं, तोते उड़ रहे हैं, कबूतर उड़ रहे हैं। यस। आसान पेपर में तो सब बात सा है, जब मुश्किल आएगा तो रियल टेस्ट होगा। यस। तो समझ नहीं रहा। और शेर आया, शेर आया, शेर किसी भी दिन आ सकता है, हो सकता है 25 में ना आए। हम तो उसी हिसाब से पढ़ाएंगे ना कि दोनों तरह का पेपर आप टैकल कर सको। बस डोपा प्राइम लगाओ। मान लो आसान आ गया तो मुझे एक चीज बता, यदि पेपर आसान आया, जिस लेवल का तुम डोपा प्राइम सॉल्व करते हो, मुझे ईमानदारी से बताइए, पेपर तुम जल्दी सॉल्व करोगे ना बॉटनी का, अगर तुम जल्दी सॉल्व करोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम ज्यादा बचेगा ना तुम्हें, इसलिए मैं लेवल ज्यादा चाहता हूं तुम्हारा। यस। और कोई रीजन नहीं है। मुश्किल आएगा तो तुम कर पाओगे, मुश्किल आया तो सॉल्व कर ले जाओगे, आसान आया तो ठीक है। अब क्या कह रहा है? एबीए ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल बाई जीन आई, जीन आई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी पे क्या है? शुगर पॉलीमर होता है। अब मेरे पास क्या है बेटा? जो प्रोट्रूड, प्रोट्रूड मतलब बाहर आता है, किससे? सतह से। और वो कंट्रोल करता है, जीन आई कंट्रोल करती है, उसकी तीन एलील है, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। ठीक है। आई ए आई बी क्या बनाते हैं? डिफरेंट शुगर पॉलीमर बनाते हैं। और स्मॉल आई क्या बनाता है? कोई शुगर पॉलीमर, यही तो पढ़ाया था। अब ह्यूमन डिप्लॉयड होता है, यही तो क्वेश्चन है जो तुम्हें दिया। ईच पर्सन पोजेस, डिप्लॉयड में क्या होगा? ईच पर्सन पोजेस कितनी जीन रखेगा वो रखेगा 2 जीन। तो किसी इंडिविजुअल में कितनी जीन होंगी? 2। किसकी? आई वाली जीन की 2 कॉपी होंगी। आई ए आई बी हो सकता है, आई ए के साथ स्मॉल आई हो सकता है, यही सिर्फ पढ़ाइए बेटा। ठीक है? क्लियर है? आ जाओ, टॉपिक चालू करते हैं। मल्टीपल एलील किसे कहते हैं? ध्यान से सुना, मल्टीपल एलील इंपॉर्टेंट है बेटा। मल्टीपल एलील की डेफिनेशन है, पहले तो वर्ड समझो मल्टीपल। मल्टीपल एलील का मतलब है फॉर एनी कैरेक्टर। मेंडल ने क्या बोला था? मेंडल ने क्या बोला था, उससे उससे आइडिया लगाएंगे। मेंडल ने क्या कहा था? व्हाट मेंडल सेड,
या अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या है हमारे पास, बताओ। अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या है, अगर आप मेंडल की बात समझ सको तो। मेंडल ने क्या बोला था, जल्दी बताओ। मेंडल ने क्या बोला था बेटा, मेंडल ने क्या बोला था, बताओ जल्दी से। मेंडल ने क्या बोला था, मेंडल ने कहा था आपको कि एक कैरेक्टर की मैक्सिमम कितनी एलील होती है, 2 एलील होती हैं, और वो कॉन्ट्रास्टिंग होती, यही बोला था। यही बोला था ना मेंडल ने कि एक कैरेक्टर की 2 एलील होती हैं कॉन्ट्रास्टिंग, यही तो बोला था। हाँ सर यही बोला था। अब डेफिनेशन क्या है मल्टीपल एलील की, डेफिनेशन ये है कि एक कैरेक्टर की 2 से ज्यादा एलील है, एक कैरेक्टर की मोर देन 2 एलील है, मोर देन 2 एलील है। अब यहां पर कैच क्या है, इन वन इंडिविजुअल, ये लाइन गलत है। एक इंडिविजुअल में 2 एलील है, ये लाइन बेटा गलत है। किसमें 2 एलील है, पॉपुलेशन में। 2 से ज्यादा एलील किसमें है, पॉपुलेशन में है, जनसंख्या में है। मेरी बात समझो ध्यान से। किसी एक कैरेक्टर की, किसी एक कैरेक्टर की अगर 2 से ज्यादा एलील है, जैसे उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप जो है एक कैरेक्टर है, क्या है, कैरेक्टर है, जिसमें जनसंख्या में कितनी एलील हैं अलग अलग टाइप की, इन पॉपुलेशन हमारे पास 3 एलील हैं। कितनी एलील हैं सर, 3 है। कौन कौन सी 3 है, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। बट इनमें से किसी भी ह्यूमन में, इन वन ह्यूमन जो डिप्लॉयड है, कैसा है बेटा, डिप्लॉयड है, हमारे पास कितनी एलील होती हैं, कितनी एलील होती है, ओनली, ओनली कितनी एलील होती हैं, 2 एलील होंगी। यस और नो पहले ही बताओ। क्या ये लिखी हुई बात समझ में आ रही है, ये क्या यहां तक समझ में आ रहा है, क्या यहां तक समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ। एक कैरेक्टर की मेंडल के अनुसार टॉल की एलील थी, ड्वार्फ की थी, राउंड की, रिंकल्ड की थी। यस और नो। अगर किसी कैरेक्टर की किसी पॉपुलेशन में 2 से ज्यादा एलील हैं, उसे मल्टीपल एलील कहते हैं। पर किसी ह्यूमन में 2 ही होंगी, किसी ह्यूमन में क्या होंगी, ओनली 2 एलील आउट ऑफ मैनी। कितनी भी है पर किसी ह्यूमन में कितनी होंगी, 2 होंगी। मैं आपको समझाता हूं, देखो इधर देखो। मान लो ये श्याम है, ये राजू है, ये बाबू है, ठीक है। इसके पास आई कलर की मैं एलील लिख रहा हूं, देखो ध्यान सुना, आई कलर की एलील है। तो ब्लैक आई, देखो मेरी बात सुनो, मान लो ये इसका क्रोमोसोम है, ये इसका 5th क्रोमोसोम है, फिफ्थ, फिफ्थ पेयर है, ये इसका 5th पेयर है, ये इसका 5th पेयर है। तो इसी 5th क्रोमोसोम के यहां पर आई कलर की दो तीनों में जीन होगी। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर, सुनना ध्यान से सुनियो, मेरे अंदर आंख के कलर की जीन 5वें क्रोमोसोम में है और तेरे में 10वें में की नहीं। अगर मेरे अंदर आंख के कलर की जीन 5वें क्रोमोसोम में है, तो तेरे, ध्यान से सुनेंगे, तेरे अंदर भी बेटा वो 5वें क्रोमोसोम पर वही होगी। मेरी बात समझ में आ रही है। पॉइंट ये है कि किसी ह्यूमन में 2 मैक्सिमम टाइप की हो सकती हैं। कितनी हो सकती है, 2। जैसे मान लो ये ह्यूमन है श्याम, तो इसमें ब्लैक आई की एक है, एक ब्लू आई की है। राजू में मान लेते हैं ब्लू आई की है, ब्राउन आई की है। यस। बाबू में मान लेते हैं ब्राउन आई है और ब्राउन आई है। अब मैं अगर आपसे काउंट कराऊं कितनी एलील हो गई बताओ, एक हो गई ब्लैक, एक हो गई ब्लू, एक हो गई ब्राउन। तो टोटल एलील इंडिविजुअल में कितनी होंगी, 2। लेकिन पॉपुलेशन में 3 हो गई, यहां से काउंट करो। अगर मैं इन सब को ले लूं, देखो ये अकेला क्या है, इंडिविजुअल है, इन सब को ले लोगे तो क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन। अब सर इसमें तो 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6, अलग अलग टाइप की कह रहा हूं। तो ब्लैक आई, फिर क्या है, यहां ब्लू है, यहां ब्राउन है ना, और ये ब्लू है। तो टोटल एलील इन पॉपुलेशन कितनी हो गई, ब्लैक, ब्लू और हमारे पास ब्राउन। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सेम टाइप की एक के अंदर होमोजाइगस, इसको क्या कहेंगे, होमोजाइगस कह देंगे, एक जैसी है। इनको क्या कहेंगे, दोनों को हेट्रोजाइगस कहेंगे। एक इंडिविजुअल में मैक्सिमम कितनी हो सकती है सर, 2 हो सकती है।
दोनों अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। एक कैरेक्टर की यदि दो से ज्यादा प्रेजेंट है तब उसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील बोलते हैं। क्या यहां तक समझ में आया कि नहीं, पहले ये बता दो। मैं फिर रिपीट करूंगा, व्हाट इज मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील का ये मतलब नहीं है कि मेरे अंदर ब्लैक आई, ब्लू आई, ग्रीन आई सारी एलील हैं। मेरे अंदर मैक्सिमम दो होंगी, दो टाइप की हो सकती है। ब्लैक हो सकती है, ब्राउन हो सकती है। उसमें जो डोमिनेंट होगी वो मेरी आंख दिख जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मल्टीपल एलील का मतलब है किसी एक कैरेक्टर की दो से ज्यादा एलील किसमें होना, पॉपुलेशन में होना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको क्या फीचर याद रखने हैं मल्टीपल एलील के, फीचर ऑफ मल्टीपल एलील में क्या याद रखना है? सबसे पहले, सबसे पहले सेम क्या है? कैरेक्टर सेम है, हाँ सर, जैसे कि आई कलर। और क्या सेम है? क्रोमोसोम नंबर सेम है, मेरे पांचवें पे है तो तुम्हारे भी क्रोमोसोम नंबर पांचवें पर होगा। और क्या सेम है? सर लोकस सेम है। डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट नंबर होंगे, किसके? नंबर होंगे एलील के। यही हटा दो डिफरेंट वाली बात। ये वाली बात समझ में आई है कि नहीं भाई? क्या सेम होगा? क्या सेम होगा बताओ? क्या सेम होगा? कैरेक्टर सेम होगा, क्रोमोसोम नंबर सेम होगा, और क्या सेम होगा बेटा? लोकस सेम होगा। लोकस समझ में आता है कि नीचे की तरफ यहां बनी है तो सब जगह यही बनी है। देख, इधर यहां है तो इधर यहां है, इधर यहां है तो इधर यहां है, इधर यहां है तो इधर यहां है। क्लियर है? एक ह्यूमन में तीन एलील कैसे हो सकती है जब क्रोमोसोम जोड़े में प्रेजेंट है? मेरे पास क्रोमोसोम जोड़े में प्रेजेंट है तो तीन कैसे हो सकती है? तीन हो सकती है सिर्फ एंडोस्पर्म में जो ट्रिप्लॉइड होता है। यस। होमोजाइगस वाली बात समझ नहीं आई, मैं बताता हूं। मान ले तेरे पांचवें क्रोमोसोम पे नीचे की तरफ दोनों एलील आंख के कलर की, ब्राउन आई की है, तो क्या हो गया? होमोजाइगस। यहां ब्लैक आई, ब्लू आई है, तो ये क्या हो गया? हेट्रोजाइगस हो गया। अब हेट्रोजाइगस में से आई का कलर या तो ब्लैक आएगा या ब्लू आएगा। मेरी बात समझ। किसी के क्रोमोसोम पर एक ब्लैक आई की एलील है, ठीक है, और एक मान ले ग्रीन आई की है। अगर एक आंख ब्लैक हो गई, एक ग्रीन हो गई, इसे कोडोमिनेंस बोल सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहा है कि नहीं? यस। अब समझ में आया? अब समझ में आया मैंने क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाया है किसी भी ह्यूमन में या किसी भी इंडिविजुअल में मैक्सिमम कितनी होंगी? दो। ठीक है, पर किसी कैरेक्टर की जनसंख्या में दो से ज्यादा हो सकती है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि कैसे एवोल्यूशन हुआ है मल्टीपल एलील का। एवोल्यूशन ऑफ मल्टीपल एलील कैसे हुआ है, किस प्रकार से मल्टीपल एलील इवॉल्व करी है, जरा समझना, जरा समझना। जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, इस पर सबसे पहले ब्लैक आई की एलील आई होगी, ठीक है। फिर इसमें हुई म्यूटेशन, तो म्यूटेशन से हो सकता है ये ग्रे आई बन गई हो, तो उसी लोकेशन पर म्यूटेशन से ये बनी है, ठीक है। हो सकता है इसमें फिर म्यूटेशन हो जाए और यहां ग्रीन बन जाए। हो सकता है ब्लैक वाली पर म्यूटेशन होके रेड आई बन जाए। नॉर्मली क्या होता है कि कोई कैरेक्टर की एलील जो सबसे पहले आई वो डोमिनेंट होती है सब पर, मतलब ब्लैक आई सब पर डोमिनेंट है। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ग्रे आई और ग्रीन आई, ग्रे आई और रेड आई आपस में कैसे बिहेव करेंगे ये नहीं पता हमें। कुंदन कुमार, अगर आप मुझे सलाह दोगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, है ना। मैं जो समझा रहा हूं उसको समझो, नहीं तो दिक्कत फंसेगी आप लोगों को। ध्यान से सुनना जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि होता क्या है कि मैं बताऊं, मैं ये कह रहा हूं बेटा, आप सब, हम सब कभी ना कभी बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं कि नहीं?
बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, उससे कभी यूकैरियोट्स बने, यूकैरियोट में यूनिसेलुलर आया, फिर मल्टीसेलुलर बने। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा थोड़ी है कि ह्यूमन के अंदर जितने कैरेक्टर हैं उतने के उतने कैरेक्टर स्टार्टिंग से रहे होंगे। कुछ नए कैरेक्टर की एलील भी तो बनी होती होंगी। हाँ सर, बनी है। तो किसी भी कैरेक्टर की जो सबसे पहली एलील होती है उसको डोमिनेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डोमिनेंट या वाइल्ड टाइप कहते हैं। बाकी की ये सारी म्यूटेंट होती हैं। ये सारी क्या होती है? म्यूटेंट होती हैं। म्यूटेंट समझ में आता है? जो किसी की म्यूटेंट से, म्यूटेशन से बनी है। ये भी क्या है सर? ये भी म्यूटेंट है। मैं ये कह रहा हूं कि नॉर्मली क्या होता है, जो सबसे पहले बनती है वो सब पर डोमिनेंट होती है। ये और ये और ये एक दूसरे पर को डोमिनेंस हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंस मतलब क्या हुआ कि जो म्यूटेंट एलील हैं, जो म्यूटेंट एलील हैं वो आपस में कोई भी रिलेशन रख सकते हैं। म्यूटेंट एलील कैन बी डोमिनेंट, कोडोमिनेंट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंट। और क्या होगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंट अमंग देमसेल्फ। किसमें? आपस में। क्लियर है? तो म्यूटेंट एलील कैन बी डोमिनेंट, और क्या हो सकता है? कोडोमिनेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंट अमंग देमसेल्फ। आपस में कुछ भी हो सकती है म्यूटेंट एलील। डोमिनेंट, कोडोमिनेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंट आपस में। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ ध्यान से, मैंने क्या पढ़ाया। मेरी बात समझ ध्यान से। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे मान लो आंख के कलर की ह्यूमन पॉपुलेशन में 10 एलील हैं। ब्लैक आई, ब्राउन आई, ग्रीन आई, ब्लू आई, ग्रे आई, ऐसे हैं। सबसे पहले मान लो ब्लैक आई बन आई थी। उसी पर अलग अलग टाइप की म्यूटेशन हुई है। इंडिया में अलग हो गई, अलग अलग जगह अलग अलग म्यूटेशन हो गई, अलग अलग टाइप की एलील बन गई। तो जो ब्लैक आई है वो सब पे डोमिनेंट है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मैं ये आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि जो ग्रे आई और ब्लू आई आपस में को डोमिनेंस हो। ऐसा हो सकता है कि ग्रे ग्रीन पर डोमिनेंट हो। तो ये डिपेंड करता है कि वो आपस में कैसे बिहेव करते हैं। सर वाइल्ड टाइप क्या होता है? जंगली एलील। भाई मैंने क्या पढ़ाया तुझे? मैंने ये वाइल्ड टाइप का कॉन्सेप्ट बताया था सिंबल के वक्त। मैंने ये बोला था वाइल्ड टाइप एलील, वाइल्ड टाइप बेटा दोनों आंखों में अलग रंग नहीं होता। मैं तुझे एग्जांपल से समझा रहा हूं। मैंने कहा था वाइल्ड टाइप एलील वो एलील होती है, वाइल्ड टाइप एलील वो एलील होती है जो सबसे पहले बनती है, डोमिनेंट होती है। जैसे मान लो मैं कहता हूं हेयर कलर की, सबसे पहले कोई जीन तो आई होगी ना। सबसे पहले जो आई हेयर कलर की, मान लो ब्लैक कलर की आई, उसको डोमिनेंट या वाइल्ड टाइप कहते हैं। उसी एलील जीन में म्यूटेशन से बहुत सारी बनी। मान लो 5 टाइप के हेयर कलर बने। अब वो जो बाकी के 4 बने ना, उनका आपस में रिलेशन कुछ भी हो सकता है। डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये कह रहा हूं। अब समझ में आया? अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, ध्यान सुन मैं क्या कह रहा हूं यहां पर। मेरी बात समझ ध्यान से। मैं तुझे यहां पर ये कह रहा हूं कि जैसे मान लो हमारे पास मल्टीपल एलील के केस में, मल्टीपल एलील में हम नंबर ऑफ एलील इन पॉपुलेशन से पॉसिबल जीनोटाइप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? पॉसिबल जीनोटाइप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे? सिंपल फॉर्मूले से। ब्लड ग्रुप में कितनी एलील थी बताओ? फॉर्मूला ये है। ब्लड ग्रुप में कितना आएगा एन? ब्लड ग्रुप में कितनी एलील थी बेटा? 3 एलील थी। तो एन कितना आ गया? 3। रखो वैल्यू। 3 और 1 4। जीनोटाइप कितने आ जाएंगे इस फॉर्मूले से? 6 आ जाएंगे। हमने 6 ही निकाले थे। याद आ रहा है किसी को? अरे किसी को याद आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं? ये सर नहीं पता चल रहा। मेरी बात सुन ध्यान से।
ऐसा कोई तो ह्यूमन होगा। देखो हम लोग क्या पढ़ाते हैं, जो माइथोलॉजिकल टेक्स्ट, पहले सुन ध्यान, सारी छोड़। माइथोलॉजिकल टेस्ट है, चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी माइथोलॉजिकल टेस्ट है, उनमें ऐसा बोला गया है कि इंसान डायरेक्ट आए थे। नहीं, इंसान इवॉल्व हुआ है ना। हम मानते हैं ना ऐसा कि इंसान इवॉल्व हुआ है, ठीक है मान लेते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी कैरेक्टर की सबसे पहले कोई जीन बनी होगी। सर बता दो कौन सी बनी थी। जैसे मान ले ये एक क्रोमोसोम है, यहां पर सबसे पहले आई कलर की जीन बनी। तो जो आई कलर की जीन बनी वो मान लेते हैं ब्लैक आई बनी। ब्लैक आई बनी, चलो मान लेते हैं, ठीक है सर। अब इसी पर म्यूटेशन हुई, यहां पर सेम लोकेशन पर, तभी तो उसी की एलील बनेगी भाई। जब तक यहां म्यूटेशन नहीं होगी तो आई कलर की जीन नहीं बनेगी। तो मान लेते हैं ग्रे बन गई, ठीक है, ग्रे आई बन गई। अब ग्रे में म्यूटेशन होके मान लेते हैं ग्रीन बन गई। यहां ग्रीन में म्यूटेशन होके मान लेते हैं, या इसमें इस वाले में म्यूटेशन होके ये वाला एशिया, मान लो ये एशिया में था, ये चला गया उधर की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ। ये चला गया मान लो किसी और कंट्री में, यहां बन गई मान लो ब्लू आई, ठीक है। इसमें म्यूटेशन होके मान लो रेड आई बन गई। क्या बन गई? रेड आई बन गई। मैं आपको कह रहा हूं कि जो सबसे पहली एलील कौन सी बनी थी, आंख के रंग की फर्स्ट एलील कौन सी थी? सर ब्लैक आई थी। तो जो सबसे पहली होती है उसी को हम डोमिनेंट कह देते हैं। वैसे वो डोमिनेंट होती है, यस, क्योंकि वो सबसे पहले बनी थी। उसी को वाइल्ड टाइप कह देते हैं। अब जो बाकी है म्यूटेशन से बनी है, कौन कौन सी म्यूटेशन से कौन कौन सी बनी है? ग्रे आई बनी है, और कौन सी बनी है? ग्रीन आई बनी है, और कौन सी बनी है? ब्लू आई बनी है, और कौन सी बनी है? रेड आई बनी है। तो ये जो चार एलील तुम्हारे पास बनी है, ये जो चार एलील तुम्हारे पास बनी है, ये चारों एलील क्या है? म्यूटेंट। अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लो ब्लैक आई के साथ ये प्रेजेंट है तो आंख ब्लैक आएगी, ब्लैक के साथ ग्रीन आंख ब्लैक आएगी। लेकिन इन दोनों में से कोई दो साथ होंगे तो वो आपस में क्या रिलेशन शो कर सकते हैं? डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब म्यूटेंट वाली आपस में क्या शो करेंगे? डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको मैं अगर ब्लड ग्रुप से रिलेट करूं तो ऐसा हुआ होगा कि कोई ब्लड ग्रुप की कोई ओरिजिनल एलील बनी होगी। ऐसे मान लो ये ब्लड ग्रुप की कोई ओरिजिनल एलील बनी होगी, उसका कोई नाम रख देते हैं। उसमें म्यूटेशन होने से मेरे पास आई ए बनी, उसी में म्यूटेशन होने से मेरे पास आई बी बनी, और इनमें म्यूटेशन होकर स्मॉल आई आ गई, है ना, क्योंकि स्मॉल आई कोई पॉलीमर नहीं बना रहा था। तो इसका मतलब यह है कि ये वाली अब मिलती नहीं नेचर में। आई ए और आई बी आपस में को डोमिनेंस है, और ये दोनों इसमें क्या है? डोमिनेंट है। ये समझा रहा हूं आपको। तो मल्टीपल एलील के केस में आप फिनोटाइप प्रिडिक्ट, सॉरी, जीनोटाइप प्रिडिक्ट कर सकते हो। फिनोटाइप क्यों प्रिडिक्ट नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि ये दोनों आपस में को डोमिनेंस है कि डोमिनेंस है। क्योंकि अगर डोमिनेंस होता है तो फिनोटाइप कितने आते हैं? दो। को डोमिनेंस होता है या इनकम्प्लीट आता है? तीन। तो सिंपल सा लॉजिक ये है, किसी भी कैरेक्टर की जो पहली बार एलील बनी उसको वाइल्ड टाइप कहते हैं। उसके बाद जो एलील बनी सब म्यूटेंट हैं, और वो उसी से बनी है। मेंडल ने कहा था कि एक मेन एलील है, उसकी एक ही म्यूटेंट है। उन्होंने दो एलील की बात करी थी। यहां हम कह रहे हैं कि एक कैरेक्टर की एक लोकस पर दो से ज्यादा एलील है पॉपुलेशन में। हम ये बात कह रहे हैं, क्लियर है? हम ये बात कह रहे हैं। तो क्या ये मेंडल के अगेंस्ट जा रहा है? हाँ, इसीलिए मल्टीपल एलील इज अ डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म। क्लियर है? यस। जो पहले बनती है वो डोमिनेंट होती है, उसे वाइल्ड टाइप कहते हैं। उससे बनी हुई म्यूटेंट का आपस में रिश्ता क्या कहलाता है? को डोमिनेंस, डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यही चीज पढ़ा रहे हैं। आप जीनोटाइप प्रिडिक्ट कर सकते हो, फिनोटाइप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यस, आप फिनोटाइप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। रीजन क्या है? रीजन क्या है? क्योंकि फिनोटाइप उनके बर्ताव के बाद आता है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, ये दोनों स्लाइड लिखिए। हम आगे चल रहे हैं और हम प्लियोट्रॉपी बताएंगे।
बेटा फीचर सेम का मतलब कैरेक्टर सेम। जैसे मान ले मैं कह रहा हूं ब्लैक आई, ब्लू आई और रेड आई, इसका कैरेक्टर कॉमन है? हाँ सर, आई कलर कॉमन कैरेक्टर है। क्रोमोसोम नंबर नंबर सब में सेम होगा? हाँ सर सेम होगा, सबके पांचवें क्रोमोसोम पे होगा। मान ले, मेरी बात सुन ध्यान से। मान ले तेरा कान की पोजीशन यहाँ है, इसके लिए अगर कोई जीन है, मेरे पहले पे होगी तो तेरे दूसरे क्रोमोसोम पे नहीं, सब में सेम जगह होगी। तो क्रोमोसोम सेम है, लोकेशन सेम है, कैरेक्टर सेम है। क्या अलग है? एक से ज्यादा एलील है, पर एक ह्यूमन में कितनी हो सकती है? मैक्सिमम दो। मैक्सिमम दो टाइप की हो सकती है या दो हो सकती है? क्या एक भी हो सकती है? हाँ, अगर सेम टाइप की हो। यस। हर हट रहा हूं भाई फ्रंट से, तुम लोग सर को उल्टा बोलने लगते हो इतनी देर में। ठीक है। बेटा संजना सिंह सिन्हा, दोबारा देखिए इस वाले टॉपिक को फिर आप। मैं जो समझा रहा हूं आप समझ ही नहीं रहे हो। मैं कह रहा हूं कि मेंडल ने जो कैरेक्टर लिए थे उसमें कितनी एलील थी सर? दो दो थी। हर कैरेक्टर की कितनी थी? प्लांट हाइट क्या है कैरेक्टर? टॉल और ड्वार्फ। क्या आंख में दो ही कलर होते हैं, ब्लैक और ब्लू? नहीं सर, बहुत सारे होते हैं। तो किसी भी कैरेक्टर की दो से ज्यादा एलील होना उसे मल्टीपल एलील कहते हैं। पर किसी ह्यूमन में दो ही हो सकते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम किस में होते हैं? जोड़े में होते हैं, होमोलोगस पेयर होते हैं। हमारे पास कितने जोड़े क्रोमोसोम है? 23 जोड़े। यस, 23 जोड़े। एक बच्चा पूछ रहा है को डोमिनेंस म्यूटेशन से होता है? नहीं बेटा, म्यूटेशन से अलील बनती हैं। ठीक है भाई, मैं कह रहा हूं मेरी बात सुन ध्यान से। ये कुछ है, ये म्यूटेंट है, तो इससे बनेगा ना, तो कुछ तो पहले बनेगा, तभी तो म्यूटेशन से। दोनों आंखों के कलर डिफरेंट नहीं होते हैं बेटा कभी भी। मान लो अगर हैं, तो किसका एग्जाम्पल लिखेगा? मान ले एक मेरी बात सुन, एक पेरेंट की सफेद आंख है, एक की ब्लैक आंख है, उनके बच्चे की ग्रे आंख है, तो किसका एग्जाम्पल हो गया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उनके बच्चे की ब्लैक आई है, तो किसका एग्जाम्पल हो गया? डोमिनेंस। एक आंख काली, एक आंख सफेद, तो को डोमिनेंस। मैं बस ये समझा रहा हूं, जो म्यूटेंट एलील्स बनती है ना, वो आपस में क्या रिश्ता रखती हैं, ये डिपेंड करता है उनका आपस में। यस। शानू सिंह कह रहा है मैं दमन में हूं, आपकी डोपा के सवाल यहाँ लोकल कोचिंग यूज करती है और कहते हैं हमने बनाए, तो वो आंसर थोड़ी बताते होंगे तुम्हें। हाँ, वो एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे? तोता उड़लिस नहीं होगा। यस। ग्रीन कलर होते हैं, ये सवाल गलत है। ये सवाल गलत है। अब तू मुझसे पूछ रहा है कि एलील कौन कौन सी होती है, एग्जाम्पल बताइए। जेनेटिक्स थोड़ी है। जेनेटिक्स ये है कि किसी भी कैरेक्टर की
कोई एलील सबसे पहले आई होगी, वो वाइल्ड टाइप होती है, उसकी म्यूटेशन से कितनी बनती है। अब मैं अलग अलग कंट्री जाऊं और देखूं कौन कौन सी आंखें हैं, आंखों में देखूं, है। नहीं अंजलि बेटा, डोपा बैच में नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत सा ऐसा बच्चा है जो पैसा देके दूसरी जगह पढ़ रहा है पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर से। ठीक है, हाँ। तो ऐसा होता है कई बार कि कंटेंट भी हमारा है, बेचा भी जाएगा और गाली भी हम ही देंगे। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यस, हाँ चलिए। यस, तो इसलिए मैं सबको दे रहा हूँ, बच्चों को, क्योंकि उस बच्चे की क्या गलती, वो तो अपना पैसा सेव कर रहा है ना। हाँ, तुम्हारे पास लग्जरी है कि तुम फोटो खिंचवा सकते हो सर के साथ, सिलेक्ट हो गए तो। यस, ठीक है, जाने दो। वो लोग बुरा नहीं बोलते बेटा, तुम्हें शायद नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों बिलीव नहीं होता कोई बच्चा स्पेशल नेगेटिव कमेंट करने के लिए वीडियोस पे नहीं जाता है। यस, हाँ, कभी नहीं जाएगा। चलो अगली स्लाइड दिखाते हैं। हम क्यों बात कर रहे हैं टॉपिक पे, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं जिस दिन बात करूंगा आराम से करूंगा, टेंशन ना ले। हाँ, एमडी सर की बेटा वेडनेसडे को होगी क्लास, देखो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और जरूरत पड़ेगी संडे, वो करा देंगे अपना बायोटेक का एप्लीकेशन वाला। उससे क्या हो जाएगा, आपका एक चैप्टर रह जाएगा एवोल्यूशन। तो उनसे कुछ कुछ क्लासेस उधार मांग रहा हूँ। यस, यस, चलें आगे, नोट कर लो। हाँ चलिए। कह रहे सर कुछ मत बोले, क्लिप काट के डाल देंगे। मैं तो कुछ बोला ही नहीं भाई। हाँ, मैं तो बस ये बोलता हूँ कि यार फोटो खिंचवा लेना हमारे साथ भी। चलें आगे। चलो, म्यूटेंट क्या है, म्यूट इज म्यूटेंट। म्यूटेंट की मूवी नहीं देखी तुमने, वो उड़ते हैं कुछ म्यूटेंट, कुछ आग निकालते हैं, सर ऐसी म्यूटेशन बनेगी क्या, नहीं बनेगी। म्यूटेशन नॉर्मली क्या होती है, हार्मफुल होती है नॉर्मली। यस, है ना, वो वाली म्यूटेशन नहीं बनने की। म्यूटेंट क्या होता है, किसी भी एलील में हल्का सा बदलाव करने से यदि नई एलील बन जाती है तो उसे म्यूटेंट एलील कहते हैं। क्या म्यूटेशन और म्यूटेंट एलील सेम है, नहीं। हर म्यूटेशन एलील नहीं बनाती, मैंने पढ़ाया हुआ है। मैंने, याद है आपको क्या बोला था। एक बार बेटा क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। हम गांव में थे, तो गांव में हमने देखा कि यार वो जो हैंडल ऐसे बाहर रखते हैं ना, वो हैंडल स्टाइल चल गया, सब लोग अंदर करके चलाने लगे बाइक। तो मैंने अपने कजन ब्रदर से पूछा, मैं ये क्या है। तो उन्होंने बताया कि एक बार एक बाइक जो थी ना, वो दिवाली से कुछ दिन बाद निकली थी शोरूम से, जिसमें उनका वो आया नहीं था बंदा जो वो हैंडल ठीक करता है, क्योंकि वो गाड़ी जब स्टोर करते हैं ना, तो हैंडल, ये क्या नाम है, मिरर अंदर रख के स्टोर करते हैं अपने वहां पे। तो वो आया नहीं था, उसने वो खोले नहीं मिरर, तो मिरर साइड में होने की जगह बाइक में अंदर हो गए। एक आदमी ने चला लिया, कई लोगों ने इसको देख के अंदर करा लिए। उनको ये नहीं पता यार पीछे आदमी भी तो देखने, नहीं हम तो इंडिया में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने अंदर करा लिया। उससे क्या हुआ, गया वो फैशन चल गया। यस। तो यदि कोई एक आदमी कहेगा तो उसे मूर्ख कहेंगे, ज्यादा करेंगे तो फैशन कहेंगे। ऐसे ही अगर म्यूटेशन हो जाए तो म्यूटेशन है, अगर एक से ज्यादा में वो दिखने लग जाए तो एलील बन जाती है। यस, यस एलील बन जाती है। यस, 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 तो वो एलील बन जाती है बेटा। हाँ, चलिए आइए। तो मल्टीपल एलील क्या कह रही है देखो,
मल्टीपल एलील क्या कह रही है, देखो ध्यान रखना है। एबीओ ब्लड ग्रुप जो है गुड एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील का। देर आर मोर देन 2। कितनी एलील है? 3 है। सेम कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर मतलब ब्लड ग्रुप। सिंस इन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल में कितनी होंगी? 2 ही होंगी। मल्टीपल एलील कैन बी फाउंड जब आप कौन सी स्टडी करते हो? पॉपुलेशन स्टडीज करते हो आप, ठीक है? यस, ठीक है। चलो आओ, आओ भाई आओ। कौन किसका मजाक उड़ा रहा था? कोई उड़ाने दो यार, क्या करना है ना? हाँ हाँ, पढ़ लो भाई। आ जाओ, प्लियोट्रॉपी क्या होता है समझाते हैं। प्लियोट्रॉपी को समझाते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मेंडल ने क्या बोला था पहले वो समझो, तब आपको समझ में आएगा। प्लियोट्रॉपी पढ़ रहे हैं बेटा, क्या बोला था मेंडल ने? जल्दी बताना। मेंडल ने क्या बोला था? मेंडल ने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू मेंडल, एक कैरेक्टर, सुनना ध्यान से, एक फैक्टर कंट्रोल वन ट्रेट, यही बोला था कि नहीं बोला था? बताओ। एक फैक्टर एक ट्रेट कंट्रोल करता है। नाउ व्हाट इज प्लियोट्रॉपी, समझो। प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है कि हमारे पास एक जीन जो है वो प्रोड्यूस करती है, वो प्रोड्यूस करती है एक प्रोटीन जिसको कहते हैं जीन प्रोडक्ट। एक जीन प्रोडक्ट बनाती है एक जीन, और उसके हमारे पास कई सारे इफेक्ट होते हैं, मैनी इफेक्ट होते हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि एक फैक्टर क्या कंट्रोल कर रहा है, या एक जीन क्या कंट्रोल कर रही है? कंट्रोल मोर देन वन ट्रेट। तो क्या ये मेंडल के अगेंस्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा? अरे बोलो, आ रही है बात समझ? आ रही है बात समझ? नहीं आ रही? जल्दी बताओ बेटा। हाँ बेटा, मैं नहीं दूंगा लैपटॉप, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं। इस वजह से तो बिल्कुल कभी ना दूं। हाँ, सिलेक्शन के बाद लैपटॉप नहीं बेटा, वहां से ले, कोई दिक्कत नहीं है। तू मत ही आ भाई मेरे पास। हाँ, टेंशन ना ले, सर के 2016-15 वाले बैच के बच्चे एमडी में पहुंच गए हैं। उतनी जरूरत सर को उतनी ही होती है, 2-4 डॉक्टर से काम चल जाता है। यस। हाँ, क्योंकि लैपटॉप दे के कोई क्या फायदा होगा? तुम लैपटॉप के लिए थोड़ी जी रहे हो। यस, ठीक है। हाँ, पढ़ाई कर लो, बातें ना करो मेरे से, टाइम खराब हो रहा है। मैं इस बात में बात ही नहीं कर रहा अभी। आ जाओ, देखो ये हमारे पास जीन है, इससे आरएनए बना, और उस आरएनए से क्या बना? प्रोटीन। अब प्रोटीन के 3 इफेक्ट है, 1, 2, 3 इफेक्ट है, ठीक है? 3 इफेक्ट है, ठीक है? यस, यस। हाँ, तो हमारे पास क्या है? एक आरएनए है, ठीक है, उससे प्रोटीन बनी, उसके 3 इफेक्ट हैं, 1, 2, 3, ठीक है? 3 इफेक्ट हो गए। तो इसका मतलब एक जीन के 3 इफेक्ट हो गए, इसको कह रहे हैं प्लियोट्रॉपी। अगर आप ध्यान से सोचो, मेंडल ने क्या बोला था? मेंडल ने बोला था कि एक फैक्टर एक टेट्रेट कंट्रोल करता है। हम यहां ये नहीं कह रहे कि एक जीन एक से ज्यादा प्रोटीन बना रही है, नहीं 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 नहीं। हम कह रहे हैं कि इस प्रोटीन के 3 इफेक्ट हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो कहां से आ रहा है मैं बताता हूं। हमारे पास क्या होता है इन मेटाबॉलिक पाथवेज, जो मेटाबॉलिक पाथवे होती हैं उसके लिए जो जीन कंट्रोल करती है इनिशियल, कंट्रोल इनिशियल एंजाइम्स,
आर प्लियोट्रॉपिक जीन्स। क्या मतलब हुआ जरा समझेंगे। देखो इधर, मान लो आपके पास ये सबस्ट्रेट ए है, उसने बनाया बी, बी कन्वर्ट हुआ D1 में, बी कन्वर्ट हुआ D2 में, और D1 कन्वर्ट हुआ P2 में। यहां पर मुझे एंजाइम चाहिए E1, यहां E2 एंजाइम चाहिए, यहां E3 एंजाइम चाहिए, यहां E4 एंजाइम चाहिए। क्या ये मेटाबॉलिक पाथवे है? मुझे बताओ, मुझे बताओ। तो जो E1 है, E2 है, E3 है और E4 है, ये एंजाइम्स है। ये क्या है? एंजाइम्स है। अब सुनना ध्यान से, ये मेरे पास जो P2 है, इसका अपना अलग इफेक्ट है, इस D2 का कुछ और इफेक्ट होता है, इस D1 का कुछ और इफेक्ट होता है। अब मुझे बताओ, ऐसी जीन जो ये वाला एंजाइम बनवा रही है, ये प्लियोट्रॉपिक जीन है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से बी बना, और बी ने D1 बनाया, D2 बनाया, P2 बनाया। इनके अलग इफेक्ट है, इसका अलग इफेक्ट है, इसका अलग इफेक्ट, मतलब रोल है। तो क्या E1 एक प्लियोट्रॉपिक जीन हो गई कि नहीं हो गई? तो प्लियोट्रॉपिक जीन का पहले मतलब समझो। प्लियोट्रॉपिक जीन का यह मतलब नहीं है कि वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है। प्रोडक्ट एक ही बनता है, उसका एक दो तीन इफेक्ट है। आप समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? गेहूं से पीस के आटा बनाया, आटे की रोटी बना लो, आटे का कुछ और बना लो, है ना, मालपुआ बना लो, जो तुम्हारा मन करे। समझो मैं क्या समझा रहा हूं। प्लियोट्रॉपी कहती है कि एक फैक्टर एक से ज्यादा ट्रेट कंट्रोल कर रहा है। मेंडल ने क्या बोला था कि एक फैक्टर एक ट्रेट कंट्रोल करता है। प्लियोट्रॉपी कहती है कि एक जीन प्रोडक्ट तो एक बनाता है, प्रोडक्ट तो क्या बनाता है? एक बनाता है, पर उसके मल्टीपल इफेक्ट होते हैं। क्लियर है? अब ये कैसा होता है कि किसी मेटाबॉलिक पाथवे में ए कन्वर्ट हुआ बी में, बी D1 में, ये D2 में, ये P2 में। इसका अपना अलग इफेक्ट है, इसका अपना अलग इफेक्ट है, इसका अलग इफेक्ट है। इसका मतलब ये वाली जो जीन है, ये एक प्लियोट्रॉपिक जीन है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से एक दो तीन इफेक्ट आ रहे हैं। दूसरी बार बता दे, फिर बता रहा हूं बेटा, फिर बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं प्लियोट्रॉपी, ध्यान से सुन। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें जीन कंट्रोल करती है इनिशियल एंजाइम्स। मतलब जो जीन शुरुआती एंजाइम बनाती है वो प्लियोट्रॉपिक जीन है। कैसे? जैसे मान लो एक सबस्ट्रेट है, उसने ये प्रोडक्ट बी बनाया, बी कन्वर्ट हुआ D1 में, बी कन्वर्ट हुआ D2 में, D1 कन्वर्ट हुआ P2 में। इसका अपना अलग इफेक्ट है, इसका अपना अलग इफेक्ट है, इसका अपना अलग इफेक्ट है। एक बार देखते हैं जरा मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे बेटा। देखते हैं मैं क्या कह रहा हूं। मान लो आपके पास, कितने बच्चों को ये याद है कि ये कौन सा अमीनो एसिड मैंने पढ़ाया था? किसी को याद है ये? चलो यहीं पे डायरेक्ट बनाते हैं, क्योंकि आप बायोमोलिक्यूल पढ़ चुके हो ना। आ जाओ। आप में से कितने बच्चों को ये स्ट्रक्चर याद है? हाँ, NH2CCOH, H, और यहां पर मैंने लिखा है CH2। ये जो है, ये आपके पास फिनाइल एलानिन है। दिख रहा है सबको कि नहीं? फिनाइल एलानिन एक कौन सा अमीनो एसिड है? असेंशियल, नॉन असेंशियल? बताओ जल्दी से। फिनाइल एलानिन एक असेंशियल अमीनो एसिड है, ये मुझे डाइट में चाहिए। ठीक है। एक जीन है ये, इस जीन ने एक एंजाइम बनाया है, उस एंजाइम का नाम है हाइड्रोक्सिलेज। अब ये हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है? ये ऐड करता है, OH ग्रुप को ऐड करता है। अगर मैं OH ग्रुप ऐड कर दूं तो इसका नाम क्या आ रहा है? ध्यान से देख बेटा, NH2CCOH। यहां पर क्या आ गया? H। और यहां पर क्या आ गया? देख ध्यान से, यहां OH आ गया। इसका नाम है टायरोसिन। क्या नाम है? टायरोसिन अमीनो एसिड है।
टायरोसिन अमीनो एसिड क्या क्या करता है? वो बनाता है ये, सबसे पहले वो एक पिगमेंट बनाता है मेलानिन। मेलानिन सुना है तुमने? अरे मेलानिन सुना है? हाँ सर। फिर बनाता है वो T3T4, जिसे कहते हैं थायरॉक्सिन। फिर बनाता है यहां पर डोपामीन। आपने डोपामीन सुना है, न्यूरोट्रांसमीटर। और एक आपने सुना है एड्रिनलिन। सुना है कि नहीं सुना? ये चार चीजें इससे बनती हैं। अब क्या मैं इस जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन नहीं कह सकता हूं? प्लियोट्रॉपिक जीन कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? तो हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास क्या है कि एक प्लियोट्रॉपिक जीन है। प्लियोट्रॉपिक जीन है जो प्रोड्यूस करती है हाइड्रोक्सिलेज। क्या प्रोड्यूस कर रही है? हाइड्रोक्सिलेज, जो कन्वर्ट कर रहा है किस अमीनो एसिड को? कन्वर्ट किसको? फिनाइल एलानिन को किस में? टायरोसिन में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इस जीन का बना हुआ ये एंजाइम हाइड्रोक्सिलेज एक से ज्यादा इफेक्ट कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा? पहले बताओ, कर रहा है कि नहीं कर रहा? भाई आप समझो ध्यान से, ठीक है। अब इसका मतलब ये जीन क्या कंट्रोल कर रही है? कंट्रोल मैनी ट्रेट। अब ये जीन कंट्रोल कर रही है कि एंजाइम एंजाइम कर रहा है? तो ये जो एंजाइम है ये कंट्रोल कर रहा है मैनी ट्रेट। क्या कंट्रोल कर रहा है? मैनी ट्रेट कंट्रोल कर रहा है। समझ में आ गया? बेटा फैक्टर जीन ट्रेट सेम होता है, लेकिन फैक्टर और जीन जो है वो ट्रेट को कंट्रोल करती है, बनवाती हैं। प्लांट हाइट मतलब टॉल एक ट्रेट है, जीन अलग चीज होती है। ये कर रहा है ना? क्लियर है? अब देखो क्या होता है, एक डिजीज होती है, एक डिजीज होती है जिसमें जीन फॉर हाइड्रोक्सिलेज उसमें म्यूटेशन हो जाती है। उसमें क्या हो गई? म्यूटेशन हो गई। उससे ये जीन क्या हो गई? इंपैक्ट हो गई। तो उससे एंजाइम नहीं बनेगा ना, एंजाइम हाइड्रोक्सिलेज एब्सेंट हो जाएगा। अगर हाइड्रोक्सिलेज एब्सेंट हो जाएगा तो क्या आ जाएंगे? कई सिम्टम्स भी तो आएंगे, मैनी सिम्टम्स। कौन कौन से सिम्टम्स है बताता हूं। इसको डिक्रीज कर दो, डिक्रीज स्किन एंड हेयर के पिगमेंट्स। यस, आप याद करो मैंने पढ़ाया था, फिनाइल एलानिन ज्यादा हो जाएगा। क्या ज्यादा हो जाएगा? सर फिनाइल एलानिन एक्सेस हो जाएगा। फिनाइल एलानिन क्या हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिनाइल एलानिन ज्यादा हो जाएगा, जो कन्वर्ट होगा फिनाइल पाइरुवेट में, जो मेंटल रिटार्डेशन करता है। किसी को आया कि नहीं आया ये बात? अगर किसी बीमारी के एक से ज्यादा सिम्टम हो, जो यूरिन में आता है, एक से ज्यादा सिम्टम हो और मेंटल रिटार्डेशन करता है। किसी बीमारी के एक से ज्यादा सिम्टम्स हो उसे क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। तो मेंटल रिटार्डेशन अकर। याद आया? याद आया नहीं आया? तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं? मैं यही तो समझा रहा था। प्लियोट्रॉपिक जीन जो है प्रोडक्ट एक बनाती है, पर वो प्रोडक्ट कई इफेक्ट कंट्रोल करता है। किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे में, जैसे व्हाट इज मेटाबॉलिक पाथवे? ए से बी बन रहा है, बी से D1 D2 ये सब बन रहे हैं, इनके अलग अलग इफेक्ट है। अगर मैं ये जीन गड़बड़ कर दूं तो ये सारे इफेक्ट सिम्टम्स में बदल जाएंगे। तो ये वाली जीन जो 1 2 3 इफेक्ट कंट्रोल कर रही है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन बोल रहे हैं। क्लियर है? प्लियोट्रॉपिक जीन बोल रहे हैं। तो प्लियोट्रॉपी का मतलब समझो, एक फैक्टर, एक प्रोडक्ट, मैनी इफेक्ट। मेंडल ने क्या बोला था? एक फैक्टर एक इफेक्ट कंट्रोल करेगा। डेविएशन हुई कि नहीं हुई? यस। प्लियोट्रॉपिक जीन नॉर्मली कहां है हमारी बॉडी में?
किसी पाथवे के स्टार्टिंग में आती है, मेटाबॉलिक पाथवे के। ठीक है बेटा, रेनिन को लेना नहीं लेना वो सवाल है नहीं यहां पर, क्योंकि वो तेरे को दे ही नहीं रखा कहीं भी। तो ऐसे एग्जांपल्स मत उठा जिसमें तू कंफ्यूज रहे। नोट करेंगे जल्दी से, जल्दी नोट करेंगे सारे बच्चे, जल्दी करो। नोट करो बेटा जल्दी से, लिख लिया? इसमें हेयर लॉस नहीं लिखा हुआ है, उसमें पिगमेंटेशन डिक्रीज होता है। नोट करो जल्दी से। हम्म। चलो याला लिखो। प्लियोट्रॉपी का एक और एग्जाम्पल है, प्लियोट्रॉपी का एक एग्जाम्पल और है बेटा, प्लियोट्रॉपी का एक एग्जाम्पल और है, स्टार्च ग्रेन बनाने वाली जीन। यस बेटा, रह गया तो मैं दोबारा नहीं स्लाइड पर पलटूंगा, आप उसको बाद में लिखिए। इतना ही समय दिया जाता है, बहुत अत्यधिक समय देने से क्या होता है, समय का नुकसान होता है। बेटा नींद ज्यादा इसलिए आती है क्योंकि आपको किसी चीज की सीरियसनेस नहीं है। ऐसा कभी हुआ है कि आपके पेरेंट ने बोला हो कि आज छुट्टी करके सोएंगे हम लोग, है ना, तुम्हारी फीस बाद में दे देंगे? या मदर ने बोला हो कि अब सोते हैं, छोड़ो जाने दो ना, 2-3 दिन खाना मत खाना? इसका मतलब वो सीरियस है, आप नहीं हो। यस, जल्दी लिख लो। लिख लिया?
आगे आ जाओ बेटा, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट कर रहे हैं बेटा, चलो आ जाओ। अब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है बेटा, कि स्टार्च जो होता है ना, स्टार्च एक जीन बी है, ध्यान सुनेंगे, एक जीन बी है। वो क्या करती है, ये स्टार्च के ग्रेन बनाती है। स्टार्च ऐसे दानों की फॉर्म में होता है, इसको कहते हैं स्टार्च के ग्रेन। इसकी सिंथेसिस करती है। ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो, दोबारा से बताता हूं, हम दूसरा एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, स्टार्च सिंथेसिस की जीन है। ये एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपी का। फोकस करेंगे बेटा, थोड़ा सा फोकस करो, आपको आसानी से समझ में आएगा। ये भी एग्जाम्पल है अनदर एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपी का। ठीक है, ध्यान से देखना। हमारे पास क्या है बेटा, स्टार्च जो है वो ग्रेन की फॉर्म में बनता है। ग्रेन मतलब दाना की फॉर्म में सिंथेसाइज होता है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं वो सुनो ध्यान से। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि स्टार्च की जो सिंथेसिस है, ठीक है, हमने यहां पे लिखा है स्टार्च, क्लियर है। हम ग्रेन की सिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अब मैं जो बता रहा हूं सुनना ध्यान से। हमारे पास क्या है बच्चे, एक जीन बी होती है, वो इन्वॉल्व है स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस में। अब जरा समझना, अगर मेरे पास जीनोटाइप ये है, कैपिटल बी कैपिटल बी, एक कैपिटल बी स्मॉल बी, एक स्मॉल बी स्मॉल बी है, ध्यान से देखना मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको। अगर ये जीनोटाइप है तो स्टार्च के ग्रेन ऐसे बने हैं, ध्यान देख बेटा। जो स्टार्च के दाने बने हैं ना, ग्रेन, वो कुछ इस तरीके के बने हैं, थोड़े बड़े साइज के बने हैं ऐसे। ठीक है, थोड़े क्या है, बड़े साइज के बने हैं ऐसे, इस तरीके के ऐसे बने हैं। और जब ये थोड़ा सा वैसा है तो स्टार्च ग्रेन ऐसे बने हैं, और रिसेसिव है तो ये स्टार्च ग्रेन है। आप समझो, तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे स्मॉल स्टार्च ग्रेन। स्टार्च के दाने छोटे बने हैं जब दोनों जीन रिसेसिव है। इसको क्या लिखोगे, इंटरमीडिएट। और ये कैसे बने हैं, लार्ज। इसकी वजह से सीड की शेप आ रही है, इसकी वजह से सीड की शेप आ रही है, ऐसी सीड की शेप आ रही है। इसको कह रहे हैं राउंड, ठीक है, इसको कह रहे हैं राउंड, सही है। इसको क्या बोल रहे हैं, राउंड बोल रहे हैं, ठीक। ये राउंड हो गया, क्लियर है, ये सीड शेप राउंड हो गया, ठीक है। ये वाला छोटा है पर राउंड है, और ये वाला क्या है, रिंकल्ड है। अब आप मुझे बताओ,
3 अलग अलग फिनोटाइप आ रहे हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है ये। और सीड शेप किसका एग्जाम्पल है? डोमिनेंस का। तो जो जीन बी है, जीन बी, वो 2 ट्रेट कंट्रोल कर रही है। वो क्या कर रही है? 2 ट्रेट कंट्रोल कर रही है। कौन सी 2 ट्रेट? एक डोमिनेंस, डोमिनेंस ना बोल के क्या, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। ये जो जीन बी है, इसका प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट स्टार्च ग्रेन बना रहे हैं, ठीक है। और सीड की शेप है। तो एक तरीके से ये 2 ट्रेट कंट्रोल कर रही है बेटा। ये क्या कर रही है? 2 ट्रेट कंट्रोल कर रही है। कौन कौन सा? सीड की शेप और स्टार्च ग्रेन। जरा बोर्ड पे ध्यान रखो जो मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सारा। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो। कौन सी साउंड नहीं आ रही भाई तेरे को? टारगेट श्रीवास्तव, साउंड कौन सी नहीं आ रही? साउंड तो आ रही है, आ तो रही है साउंड। देख, मान ले एक प्लांट है कैपिटल बी और बी, ध्यान सुन, कैपिटल बी और बी प्लांट है। इसको क्रॉस करा रहे हैं स्मॉल बी से। इसका सीड राउंड है और इसका सीड रिंकल्ड है। इसमें बड़े साइज के स्टार्च ग्रेन है और इसमें मेरे पास छोटे साइज के हैं, ऐसे। ये स्टार्च ग्रेन है। अब हमने क्या किया? इसकी सेल्फिंग करी, तो क्या आएगा? सीड राउंड ही आया, पर स्टार्च ग्रेन का साइज थोड़ा बीच में आया। क्या आया? इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन आए। इंटरमीडिएट क्या आए? स्टार्च ग्रेन आए, ठीक है। अब मैंने इसकी क्या कर दी? सेल्फिंग कर दी, सेल्फिंग कर दी। सीड अभी भी राउंड आया है। यहां कैसा था? ये राउंड। ये कैसा था? रिंकल्ड था। अब मुझे बताओ, सीड की शेप, सीड की शेप समझ में आ रहा है? वो इसकी सेल्फिंग करी तो सेल्फिंग पे ये बॉक्स बन गया, ये वाला। तो यहां कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो यहां पर आपको ये दिखेगा ऐसे। यहां स्टार्च के ग्रेन कैसे हैं? सर बड़े साइज के हैं। इनमें कैसे हैं? इंटरमीडिएट साइज के हैं। इनमें कैसे हैं? छोटे साइज के हैं। तो सीड की शेप कैसी आ रही है? सीड की शेप कैसी आ रही है? राउंड आ रही है। 2 ही आ रही है ना, रिंकल्ड आ रही है। तो ये फीचर कैसा हो गया? डोमिनेंस हो गया। और अगर मैं स्टार्च ग्रेन के साइज की बात कर रहा हूं तो कैसी आ रही है? लार्ज, इंटरमीडिएट और स्मॉल। ये किसका एग्जाम्पल है? सर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो एक जीन 2 चीजें कंट्रोल कर रही है। प्लियोट्रॉपी हुआ कि नहीं हुआ पहले बता दो बस। राजेश भारद्वाज, आपको ब्लॉक कर देना चाहिए और क्लास से भगा देना चाहिए। जब मैं समझा रहा हूं पीछे तो मैं नहीं देख सकता चैट, है ना? हाँ, अगर आप नहीं पढ़ सकते तो प्लीज मत पढ़ो बेटा, कहीं और से पढ़ो। मैं उस तरह का टीचर हूं नहीं, मैं काम अपना ईमानदारी से कर रहा हूं, है ना? प्लीज। ये 3:1 हो गए और ये क्या आ गया? 1:2:1। देख ले ध्यान से, क्रॉस भी बता दिया। अब देख तो ध्यान से, एक जीन 2 ट्रेट कंट्रोल कर रही है, इसलिए कौन सी जीन हो गई?
प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या एनसीईआरटी में दे रखा है? अभी दिखाता हूं तुझे। देख एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी ये कहती है, मैं लिखवा भी रहा हूं तेरे को, लिखने के लिए टाइम भी दूंगा थोड़ा पर। अ सिंगल जीन प्रोडक्ट मे प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। स्टार सिंथेसिस कंट्रोल बाय वन जीन। उसकी दो एलील है, कैपिटल बी स्मॉल बी। अगर कैपिटल बी बी है तो उसमें इफेक्टिव स्टार्च ग्रेन बन रहा है, लार्ज स्टार्च ग्रेन बन रहे हैं। इन कॉन्ट्रास्ट स्मॉल बी है, उसमें लेसर एफिशिएंसी से स्टार्च सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, स्मॉल स्टार्च ग्रेन बन रहे हैं। आफ्टर मैचुरेशन ऑफ सीड ये राउंड है, ये कैसा है? रिंकल्ड है। हेट्रोजाइगस जो है कैपिटल बी स्मॉल बी, वो सीड तो राउंड बना रहा है, क्लियर है। बी ऐसा लग रहा है डोमिनेंट है, बट स्टार्च ग्रेन जो बने वो कैसे साइज के बने? इंटरमीडिएट के, बीबी सीड में। सो अगर मैं स्टार्च ग्रेन का साइज लूंगा देख, तो वो क्या है? वो क्या है बेटा? सो इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज अ फिनोटाइप, देन फ्रॉम दिस एंगल एलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अगर सीड की शेप ले रहे हो, शेप ले रहे हो तो डोमिनेंस है, स्टार्च ग्रेन का ले रहे हो तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। यही तो पढ़ा है बेटा, नोट करो। चलो नोट करो दोनों, नोट करो इसको, चलो नोट करो बेटा। स्टार्च बनाने के लिए एक एंजाइम होता है जो ब्रांचिंग करता है, उस एंजाइम की बात हो रही है। उस एंजाइम को जिस जीन ने बनाया, जीन ने एक ही एंजाइम बनाया, लेकिन कैपिटल बी में बड़ा स्टार्च ग्रेन बन रहा है, कैपिटल बी स्मॉल बी में इंटरमीडिएट बन रहा है, और स्मॉल बी में स्मॉल बन रहा है। यस, ये इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों है? मेरी बात समझ ध्यान से। स्टार्च ग्रेन तीन साइज के बने हैं, लार्ज, इंटरमीडिएट, स्मॉल। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों है मुझे बता। बड़ा साइज, याद कर, रेड फ्लावर, पिंक फ्लावर, व्हाइट फ्लावर। बड़ा साइज का स्टार्च ग्रेन, इंटरमीडिएट छोटे। और शेप की बात करें तो शेप क्या है बेटा? राउंड है। यस, अब ठीक है, जल्दी बनाएंगे, जल्दी नोट कर लो बेटा। 1 सेकंड लो, मतलब 10 सेकंड लो, नोट कर लो। लिख लो बेटा। लिख लिया? ये प्लियोट्रॉपी है कि नहीं है? CH2 नहीं बनाया मैंने? अच्छा, यहाँ CH2 नहीं बनाया, ठीक कह रहा बेटा, यहाँ CH2 चाहिए ना। हाँ,
बना लेना भाई जिन्होंने नहीं बनाया होगा। बीच में CH2 है ना, क्योंकि फिनाइल एलानिन था ना, उसी पे OH लगाएंगे। हाँ, प्लियोट्रॉपी। अब देखो एक बहुत शानदार लाइन है, देखो इसने प्लियोट्रॉपी का एक और दे रखा है। क्या बोल रहा है? वी हैव सीन दैट एक जीन का एक प्रोडक्ट है, ठीक है, क्लियर। जैसे इसने क्या देखा है, एक जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, उसको प्लियोट्रोपिक जीन कह रहे हैं। अंडर देखो क्या कह रहा है, द अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रोपी इन मोस्ट केसेस इज द इफेक्ट ऑफ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे विच कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स डिफरेंट फिनोटाइप। ये बात कर रहा है हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की। एज एग्जाम्पल डिजीज फिनाइल कीटोन यूरिया विच अकर्स इन ह्यूमन, द डिजीज इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन जीन जो कोड कर रही है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। एक म्यूटेशन से क्या हुआ है, मैनिफेस्ट मतलब क्या हुआ है, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन बदल गए हैं। जैसे मेंटल रिटार्डेशन, यस, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। आ रहा है? यस, ठीक है बेटा, यस, ठीक है। अब देखो यहां पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। वाई Therefore, dominance is not an autonomous feature of gene। ध्यान सुनो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो कोई जीन बी है, वो कोई परमानेंटली डोमिनेंट थोड़ी है, परमानेंटली नॉट डोमिनेंट। ये डिपेंड करता है कि इस जीन ने क्या प्रोडक्ट बनाया और हम किस फिनोटाइप में देख रहे हैं। आप समझो, जैसे मान लो यहां पर जब कैपिटल बी बी में मैं शेप देख रहा हूं, तो वहां पर कैपिटल बी डोमिनेंट है। डोमिनेंट कौन है? कैपिटल बी। लेकिन अगर मैं कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी इसमें क्या देख रहा हूं, स्टार्च ग्रेन देख रहा हूं, तो वहां क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, समझो। एनसीईआरटी लिखना नहीं है बेटा, एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी देखो क्या बोलती है। एनसीईआरटी कहती है कि डोमिनेंस जो है, किसी का डोमिनेंट होना ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन नहीं है, मतलब किसी जीन पे जुड़ी हुई बात नहीं है ना, और द प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन फॉर इट इट डिपेंड एज मच एज ऑन जीन प्रोडक्ट। तो जीन क्या बना रही है और पर्टिकुलर फिनोटाइप उससे क्या बनेगा, क्लियर है। और दूसरा, हम कौन सा फिनोटाइप एग्जामिन कर रहे हैं। देखो क्या कह रहा है कि जीन से जुड़ी हुई बात नहीं है डोमिनेंस, वो क्या प्रोडक्ट बनाता है और हम कौन सा फिनोटाइप देख रहे हैं, हम शेप देख रहे हैं कि स्टार्च ग्रेन का साइज देख रहे हैं। तो डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन और द प्रोडक्ट दैट इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर, इट डिपेंड ऑन जीन प्रोडक्ट, मतलब जीन क्या प्रोडक्ट बना रही है और उससे क्या फिनोटाइप बन रहा है। दूसरा, हम कौन सा फिनोटाइप देख रहे हैं, ये देखो कौन सा फिनोटाइप देख रहे हैं, ये कह रहा है। ठीक है, पैराग्राफ। ये देखो, ऑटोनोमस का मतलब होता है, मेरी बात सुन ध्यान से, मेरी बात समझ, ये क्या कह रहा है पहले समझ इस बात को, कोशिश करते हैं फिर से। ठीक बच्चे, बिना समझाए तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मान ले कैपिटल बी जीन है, क्या कोई जीन परमानेंटली डोमिनेंट होती है? नहीं। जीन का क्या काम होता है? एक प्रोडक्ट बनाती है। अब वो प्रोडक्ट फिनोटाइप डिसाइड करता है, ये कह रहा है। दूसरा, हम कौन सा फिनोटाइप कंसिडर कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं सीड शेप देख रहा हूं कि क्या देख रहा हूं, ये कह रहा है। ये कह रहा है कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन, किसी जीन से डोमिनेंस जुड़ी हुई बात नहीं है, और द प्रोडक्ट दैट इट हैज इंफॉर्मेशन, या उस प्रोडक्ट में, जैसे मान लो इस जीन ने ये प्रोडक्ट बनाया,
क्या ये प्रोडक्ट हमेशा इसे डोमिनेंट बनाए रखेगा? नहीं। जीन जो प्रोडक्ट बनाती है उसका एक काम होता है, उससे डिसाइड होता है क्या होगा। अब देखो क्या कह रहा है, इट डिपेंड ऑन मच ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ फिनोटाइप। मतलब जीन का जो प्रोडक्ट बना उसने क्या फिनोटाइप बनाया इस पर निर्भर करता है। और फिर हम कौन सा फिनोटाइप देख रहे हैं। जैसे यहां देखो, मेरी बात सुनो, यहां देखो, जीन बी ने एक एंजाइम बनाया। अब ये एंजाइम डोमिनेंट थोड़ी है, इस एंजाइम ने स्टार्च ग्रेन बनाया। अब जो स्टार्च ग्रेन है उसके हिसाब से आप ये भी तो देखो, मैं कौन सी चीज देख रहा हूं, शेप दे रहा हूं, ये देख रहा हूं, उसके हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ इन केस मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस बाई। तो दूसरा आप कब देखते हो ये वाला बात कि कौन सा फिनोटाइप देखना है? अगर एक जीन एक से प्लियोट्रॉपी के केस में, नहीं तो जो प्रोडक्ट क्या फिनोटाइप बनाएगा इस पे निर्भर करता है। इसके लिए हमें क्या पढ़ना है टॉपिक? इसके लिए पढ़ना है कि वाई सम जीन इज डोमिनेंट अदर इज रिसेसिव। ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, वाई सम जीन इज डोमिनेंट अदर इज रिसेसिव। ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम। चालू करें? चालू करें? यस, यस, जल्दी बताओ। चालू करें? हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद दिया हुआ है। ठीक है, ये पढ़ रहे हैं, क्लियर है? ये टॉपिक पढ़ रहे हैं जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद दिया हुआ है। ठीक, दीपिका बच्चे पढ़ाई करना, क्या हो गया? हाँ ना, ठीक है, पढ़ाई करते हैं। हाँ, पढ़े? चलो, ये वाली स्लाइड कोई लिख रहा था? ये लिख ली सबने? ठीक है, सिकल सेल अनीमिया प्लेयोट्रॉपी का एग्जांपल है, पर बेटा कुछ बुक्स में तेरी एनसीईआरटी ने क्लियर कट कभी लिखा नहीं। ठीक है, आ जाओ, अब पढ़ते हैं वाई सम एलीलीज डोमिनेंट। ध्यान सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे बेटा। इन एनी ह्यूमन, हमारे पास एक कैरेक्टर की दो एलील होती है। इट कैन बी सेम, अगर वो सेम होंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। यहां तक कोई डाउट है क्या? और वो डिफरेंट होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस बोलेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो मेरे पास ये एक ह्यूमन का क्रोमोसोम है, ये दूसरा ह्यूमन है, इस पे हमारे पास ये क्रोमोसोम होता है ऐसे, इस पे मान लो ये कैपिटल ए स्मॉल ए है, और इस पे मेरे पास मान लो ये कैपिटल आर और कैपिटल आर है। तो ये होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस है? यस और नो? ठीक है। अब जीन क्या करती है बेटा? जीन कंट्रोल करती है ट्रेट को। जीन क्या कंट्रोल करती है? ट्रेट को। कैसे करती है? ध्यान सुनना, जीन कंट्रोल करती है किसको? ट्रेट को। कैसे करती है? कैसे करती है बताओ? कैसे करती है जीन ट्रेट को? कैसे कंट्रोल करती है? जल्दी बताना। जीन कैसे काम करती है? ध्यान सुनेंगे, जीन क्या करती है बेटा? जीन प्रोड्यूस करती है एंजाइम। अब वो दैट एंजाइम क्या करता है? कन्वर्ट करता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में। कन्वर्ट सबस्ट्रेट को किस में? इनटू प्रोडक्ट, जिससे फिनोटाइप अपीयर होता है। जिससे क्या होगा? एक पर्टिकुलर फिनोटाइप बनता है। एक पर्टिकुलर फिनोटाइप बनता है। मतलब जीन कैसे काम करती है समझो। जैसे मान लो मेरे पास ये जीन है,
मेरे पास ये जीन है, ये जीन है, ये जीन मेरे पास है, समझना, ये जीन क्या है, मेरे पास है। ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनना, ये जीन मेरे पास है। इस जीन ने एक एंजाइम बनाया है, ये एंजाइम काम कर रहा है, फंक्शनल है, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम क्या करेगा बेटा, ये एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। किसी भी सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करता है, एक प्रोडक्ट में। और ये प्रोडक्ट क्या देता है, फिनोटाइप। जीन ऐसे काम करती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपसे कोई पूछे जीन किसी भी ह्यूमन में एक कैरेक्टर की दो एलील होती हैं, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कुछ भी हो सकती है। जीन कंट्रोल करती है ट्रेट को, कैसे? जीन बनाती है एक एंजाइम, ध्यान देंगे, जीन क्या करती है, एक एंजाइम बनाती है। वो एंजाइम सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में, उससे फिनोटाइप आता है। क्या यहां तक ठीक है? उससे क्या आता है, फिनोटाइप आता है। सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, उससे हमारे पास क्या आता है, फिनोटाइप आता है। क्या यहां तक ठीक है? क्या यहां तक ठीक है, जल्दी बताओ, क्या यहां तक ठीक है? क्या यहां तक ठीक है? यस। अब देखो मैं जो समझाऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब सुनना ध्यान से, सुनना। हमारे पास हमारे पास ध्यान सुनना, ये जो क्रोमोसोम है, इस पर ये जो जीन है, इस जीन ने एंजाइम बनाया, एंजाइम ने, एंजाइम कैसा है बेटा, एंजाइम इज फंक्शनल। कैसा एंजाइम बनाया, फंक्शनल एंजाइम बनाया। तो फंक्शनल एंजाइम ने क्या किया, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, और उससे मेरे पास फिनोटाइप अपीयर हुआ, फिनोटाइप अपीयर हुआ। अब मेरी बात सुनो, ऐसी जीन जो शुरुआत से प्रेजेंट थी, इसको कहते हैं अनमॉडिफाइड एलील। क्या बोलते हैं, अनमॉडिफाइड एलील। अब क्या हो सकता है, इसमें यहां म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन होने के बाद मेरे पास जो जीन आई, ये यहां पर जो जीन आई, ये जो जीन आई, इसको कहते हैं मॉडिफाइड एलील। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड? अनमॉडिफाइड वो है जिसमें म्यूटेशन नहीं हो रखी, मॉडिफाइड वो है जिसमें म्यूटेशन हो रखी है। जो मॉडिफाइड एलील है, जो मॉडिफाइड एलील है, ध्यान सुनेंगे, जो मॉडिफाइड एलील है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या हुआ है, मॉडिफाइड एलील हमारे पास है, ठीक है, क्लियर है? हाँ। तो हमारे पास क्या है बेटा, यहां फंक्शनल एंजाइम है, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किया है प्रोडक्ट में, और हमारे पास फिनोटाइप अपीयर हो गया है। ठीक है सर, क्लियर है? यस। अब जीन क्या है, जीन क्या है, उसमें हमारे पास क्या है बेटा, मॉडिफाइड एलील है, ठीक है, मॉडिफाइड एलील है, क्लियर? अब ये जो मॉडिफाइड एलील है, ये क्या करता है, इसमें दो ऑप्शन है, मतलब म्यूटेशन के बाद दो ऑप्शन है। ऑप्शन वन, ये क्या करेगा, फंक्शनल एंजाइम बना दे, ये क्या कर दे, वैसा ही एंजाइम बना दे मॉडिफिकेशन के बाद भी, फंक्शनल एंजाइम, जो क्या करेगा, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाएगा और उसमें सेम फिनोटाइप
या फिनोटाइप सिमिलर टू, फिनोटाइप सिमिलर टू किसके साथ आ रहा है बेटा? फिनोटाइप सिमिलर टू, सिमिलर टू अनमॉडिफाइड एलील बन जाएगा। इसमें एक और ऑप्शन पॉसिबल है कि मेरे पास लेस एफिशिएंट एंजाइम हो। लेस एफिशिएंट में भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं बेटा, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। ये मेरे पास एक जीन है, इसको कह रहे हैं अनमॉडिफाइड एलील। ये एक एंजाइम बनाती है जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, और जो हम फिनोटाइप चाह रहे हैं, जो हम सोचते हैं, वो फिनोटाइप हमें दिख रहा है। ठीक है सर। अब क्या हुआ, इसमें म्यूटेशन हुई। हम देख रहे हैं ना क्यों कोई एलील डोमिनेंट और कोई रिसेसिव होती है, ये देख रहे हैं। इसमें म्यूटेशन हुई, म्यूटेशन के बाद बनी मॉडिफाइड एलील। उसमें दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि जैसा ये एंजाइम है वैसा ही एंजाइम बन जाए। तो क्या हुआ, इसका मतलब म्यूटेशन का इफेक्ट नहीं पड़ा होगा, सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में। अगर एंजाइम लेस एफिशिएंट भी है, धीरे धीरे प्रोडक्ट बना देगा, सिमिलर फिनोटाइप आ जाएगा, सिमिलर फिनोटाइप आ जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन टू, म्यूटेशन की वजह से, ड्यू टू म्यूटेशन, अगर मेरे पास कोई एंजाइम ना बने, या जो एंजाइम बने वो नॉन फंक्शनल हो, नॉन फंक्शनल समझ में आता है, काम ही ना करे, तो इन दोनों केस में क्या होगा, सबस्ट्रेट कन्वर्ट नहीं होगा, किसमें, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर प्रोडक्ट नहीं बना, बताओ, प्रोडक्ट नहीं बना तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब इसको हम कहते हैं बेटा, इसका मतलब फिनोटाइप अलग आएगा, फिनोटाइप डिफरेंट आएगा। अगर फिनोटाइप डिफरेंट आया, अब इसको हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई बोले, ध्यान सुनेंगे, अगर आपसे कोई बोले डोमिनेंट एलील क्या है, व्हाट इज डोमिनेंट एलील, व्हाट इज डोमिनेंट एलील, जो मॉडिफाइड है अनमॉडिफाइड है, सर अनमॉडिफाइड है। कैसा एंजाइम बनाती है, फंक्शनल एंजाइम बनाती है, यस और नो, उसको कहते हैं डोमिनेंट एलील। नाउ व्हाट इज रिसेसिव एलील, व्हाट इज रिसेसिव एलील, रिसेसिव एलील कौन सी होगी, सम मॉडिफाइड, कुछ मॉडिफाइड एलील, ठीक है, सम मॉडिफाइड एलील। जो क्या करेगा, सम मॉडिफाइड एलील है, जो क्या करेगा बताओ, रिसेसिव एलील में क्या है, सम मॉडिफाइड एलील है, जो क्या कर रहा है बताओ, हाँ, सम मॉडिफाइड एलील है, क्या कर रहा है बताओ भाई। रिसेसिव एलील क्या है, कुछ मॉडिफाइड एलील है जो कोई एंजाइम नहीं बना रहे, या नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा, क्या सारी मॉडिफाइड एलील रिसेसिव होती है, इज ऑल मॉडिफाइड, मेरी बात सुन ध्यान से बेटा, पुराने का फीचर हट जाएगा, मेरी बात समझ ध्यान से। डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट एलील कौन सी होती है, जिसमें म्यूटेशन नहीं हुई और वो किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पा रही है, फिनोटाइप दिख पा रहा है। उसके बाद म्यूटेशन से जो एलील बनती है वो मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड में दो ऑप्शन है, या तो नॉर्मल ऐसा ही एंजाइम बना दे, इसका मतलब ऑल मॉडिफाइड एलील रिसेसिव नहीं होती, ऑल मॉडिफाइड एलील रिसेसिव नहीं होती। क्लियर है? अगर मान लो मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, क्या हम कर पाएंगे इसको, देखते हैं एक बार, ध्यान दो बेटा, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, देखो क्या है स्टेटमेंट, देखो क्वेश्चन है,
मॉडिफाइड एलील ए म्यूटेंट है, यस। कैन बी रिसेसिव, यस। कैन प्रोड्यूस फंक्शनल एंजाइम, यस। एंजाइम, अब यहां लिख देते हैं मॉडिफाइड एलील ऑल एक्सेप्ट डी डोमिनेंट, तो आंसर क्या आ जाएगा? डोमिनेंट नहीं होगी। ठीक है। दूसरा, म्यूट रिसेसिव, रिसेसिव एलील इज ऑल एक्सेप्ट ए मॉडिफाइड, बी प्रोड्यूस लेस एफिशिएंट एंजाइम, बताना जल्दी से। सी प्रोड्यूस नो एंजाइम, प्रोड्यूस नो एंजाइम, और डी, डी रिसेसिव एलील इज ऑल एक्सेप्ट, क्या क्या बोला मैंने, पता जल्दी से बेटा। रिसेसिव एलील इज ऑल एक्सेप्ट, क्या बोला मैंने? मॉडिफाइड, लेस एफिशिएंट, नो एंजाइम और म्यूटेंट। क्या होगा? ये बी। समझ आया टॉपिक? तो सारी मॉडिफाइड रिसेसिव नहीं होती। रिसेसिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिख लो दोनों स्लाइड। रिसेसिव होने के लिए उसको कोई एंजाइम नहीं बनाना पड़ेगा। एंजाइम, देख बेटा मेरी बात सुन, अगर रिसेसिव एलील है तो वो एंजाइम जो बनाएगी वो काम नहीं करेगा, या क्या पता एंजाइम ही ना बनाए। क्लियर है? यस। लिखो दोनों स्लाइड, लिखो चलो, ये दोनों स्लाइड लिखो जल्दी से, फास्ट। यस। मोहित बाद में बात करते हैं बेटा, ये सब नहीं किया कर, और उस पर क्या वीडियो बनानी मैं बना दूंगा, परेशान ना हो, कि नीट के अलावा आप क्या कर सकते हो सब बताएंगे, पर अभी जब हम जिस चीज पे पढ़े उसी पे फोकस कर। अब देख, एक बच्चे ने पूछा लास्ट क्वेश्चन रिपीट कर दो, ये जेन्युइन बात है। रिसेसिव एलील कौन सी होती है? जो मॉडिफाइड हो और क्या बनाए, नॉन फंक्शनल या नो एंजाइम, ये दोनों ऑप्शन होने चाहिए। ठीक है। हाँ यहां देख, रिसेसिव एलील नो एंजाइम बना रही है या नॉन फंक्शनल बनाए, क्या नहीं हो सकता? लेस एफिशिएंट बनाएगी तो फिर भाई म्यूटेंट है, मॉडिफाइड है, क्या नहीं है आप देख लो। चलो बनाओ जल्दी से, बनाओ बेटा बनाओ जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन समझा दिया बेटा, स्लाइड लिख लो पहली वाली, फिर दूसरी दिखा रहा हूं, 1 मिनट में लिख लो। मेरे को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताना है लास्ट, फिर छोड़ देंगे। पॉलीजेनिक कल ही कराएंगे, और कल क्या करेंगे? पॉलीजेनिक, क्रोमोसोमल थ्योरी और लिंकेज का बेसिक पढ़ा दूंगा। यस ठीक है, 5-7 मिनट बेटा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा लॉ है। यस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बड़ा नहीं है, छोटा है। अब तो फर्स्ट क्वेश्चन जानबूझ के मत पूछ टाइम खराब करने के लिए, मुझे समझ में आ रही है। आई में पेन हो रहा है तो बेटा नई आंख लगवा लेना बच्चे, वो वाली लगवा ले, उल्लू वाली। हाँ, 6 लेक्चर और होंगे इसके, इस चैप्टर के। हाँ लिख लो। ठीक है चलो, ये वाला लिख लिया, अगला लिख लो, ये लिख लो। देख बेटा मेरी बात सुन, अनमॉडिफाइड एलील का मतलब है इसमें म्यूटेशन नहीं हुई है, तो ये क्या करती है, एक ऐसा एंजाइम बनाती है, प्रोड्यूस फंक्शनल एंजाइम विच कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, और फिनोटाइप दिख जाता है। अब इसको अनमॉडिफाई क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी म्यूटेशन से मॉडिफाइड एलील बनी है, तो इसकी म्यूटेशन हो गई। ठीक है। अब मुझे एक चीज बता, मैं कह रहा हूं ये गंदा बच्चा है, गंदा बच्चा तब होगा ना जब कोई अच्छा बच्चा होगा। मॉडिफाइड एलील तो तब बोलेगा ना जब ऊपर अनमॉडिफाइड है, तभी तो उसका नाम अनमॉडिफाइड है। अब मॉडिफाइड एलील कई बार क्या होता है, म्यूटेशन तो हो जाती है पर एंजाइम वही बनता है, ऐसा होता है, बहुत सारी म्यूटेशन ऐसी होती हैं। ठीक है, तो फंक्शनल एंजाइम बने,
धीरे काम करेगा ना, बट देखो एंजाइम बार बार यूज होता है, एंजाइम बार बार यूज हो सकता है, तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बना ले जाता है, तो सिमिलर फिनोटाइप आ जाता है। यस यस, ठीक है। कल कुछ अलग करें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए थर्सडे फ्राइडे में शाम में 1.5 घंटे के आसपास मिलेंगे हम लोग अलग से। नहीं बेटा, क्या मैं बायो का टाइम ही नहीं चेंज करूंगा। हाँ हाँ, बायो का टाइम नहीं चेंज करेंगे बेटा, बायो की क्लास पे ही रखेंगे, है ना। हाँ, और हम लोग आप लोगों के लिए जितना भी एफर्ट हो सकता है करते हैं। पहले इसको लिख लो, फिर अगली स्लाइड दिखा रहा हूँ। कल पढ़ेंगे, चलो कोई बात नहीं, आज इतना ही पढ़ते हैं, कल पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल पर पंडित जी ने बताया कि 1 बजे से लेके 3:10 तक का मुहूर्त है। हाँ, अभी मेरी जस्ट जस्ट बात हुई है, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट 1 बजे से। एक लेक्चर में क्वेश्चन करा वहां करा दूंगा, पर तू पढ़ के आएगा तब, और वो इस वीक में टाइम देने के बाद, मान ले तू डोपा बना ले, पूरा डोपा बना ले, उसको सॉल्व कर ले, फिर लेक्चर में मजा आएगा। तो जैसे आज क्या है, आज मंडे है, कल और लेक्चर है आपका, तो कल तक जितना होगा उसका एक क्वेश्चन का सेशन करा दूंगा आपका। कब करा देंगे, थर्सडे फ्राइडे में कभी ना कभी। यस, 6:30 वाली में तो क्वेश्चन चालू करेंगे बस। इतना टाइम कहाँ मिलता है, तो बेटा मैं कौन सा तुझे तुझे समोसे बनवा रहा हूँ, पढ़ाई तो रहा हूँ, तू खुद भी टाइम खराब करेगा उसमें। बैच में ही कराऊंगा बेटा। चलो, मॉडिफाइड एलील डोमिनेंट नहीं हो सकती है बेटा, हमेशा अनमॉडिफाइड एलील डोमिनेंट होती है। इससे ये बनाइए वाइल्ड टाइप है, ये म्यूटेंट है, तो कौन डोमिनेंट होगी। आ जाओ, इसको लिख लो। सर आप इतना कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि मैं आपकी तरफ इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करता। अभी मेरी सुबह 2 ऑफलाइन क्लास थी आपकी क्लास से पहले, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं मैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कि हम लोग इतना इसलिए भी पढ़ा लेते हैं क्योंकि हमें सब्जेक्ट पढ़ना नहीं पड़ता, मतलब हम किताबें ज्यादा पढ़ते नहीं हैं, मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ता हूँ अभी भी आपके लिए। उसके अलावा मेरे को, क्योंकि हमें याद है सारी चीजें, कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है, बहुत सारे टीचर्स को जरूरत पड़ती है पढ़ने की। यस, हाँ, ठीक है, इसलिए उनको ज्यादा समय लगता है। यस, और करते हैं बेटा आपके लिए एनसीईआरटी रिकॉल आज तो करूंगा। कल मैं ट्रैवल करके आया हूँ ना, हाँ, तो मेरे को वो हो गया, हेडेक होने लगी थी, पता नहीं क्यों। हाँ चलें। डोपा भेज तो दिया, अब कितनी बार भेजूं। बेटा लेस एफिशिएंट हाइब्रिड जैसा नहीं बनाएगा, एंजाइम धीरे धीरे कर जाता है काम। एंड कर रहे हैं बेटा, बाय।